Hello students, in our last video we were discussing about general properties of electric field lines, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने समझ लिया कि क्या होती है और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, उन सभी के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे और इसमें हमने 7 प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं और वो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट, जो मैंने आपको बताया था कि हम शुरू करेंगे, है ना। तो उसी कड़ी में हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट। देख, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट। ठीक है, आपके लिए नई चीज़ है, ध्यान से पढ़ना, आगे तक काम आता है और सिंपल चीज़ है, ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो हम समझेंगे कि डायपोल क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, उसके बारे में हम फिर बाद में आगे डिस्कस करेंगे। डायपोल मोमेंट के बारे में, ना, आगे चलेंगे फिर हम। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल, ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल या हिंदी में हम इसे बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, डायपोल मतलब द्विध्रुव, यानी कि दो ध्रुव, दो पोल्स होंगे इसमें। ठीक है, तो वो डेफिनेशन सुने और समझे ध्यान से। अगर दो चार्ज हों आपके पास और दोनों कैसे हों, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हो पर नेचर में अपोजिट हो। समझ में आई मैंने क्या बोला? अगर दो चार्ज हैं, मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण में तो एक समान हो, लेकिन नेचर यानी कि प्रकृति में कैसे हो, विपरीत हो और एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पर रखे हुए हों, तो इस व्यवस्था को क्या नाम दिया जाता है? इलेक्ट्रिक डायपोल या विद्युत द्विध्रुव। यानी कि अगर इनके बीच के डिस्टेंस मैंने 2a कंसीडर कर ली, ठीक है, तो ये डिस्टेंस समझ में आ गई बात आपको। तो ये आपका क्या है, एक डायपोल, या इसको हम क्या बोलेंगे, द्विध्रुव। अब आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं मैम ने इसको 2a क्यों लिया है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप स्मॉल a ले लो, वो कोई मैटर नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि क्यों लिया है। दो चार्जेस हैं तो इसलिए हमने पहले चार्ज की इससे दूरी जो है, इसको हम कहते हैं सेंटर पॉइंट, यानी कि दोनों चार्जेस के बीच का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं सेंटर पॉइंट। इस पे मैं आऊँगी। ठीक है, तो इस सेंटर पॉइंट से पहले चार्ज की डिस्टेंस को हमने a कंसीडर कर लिया और उस सेंटर पॉइंट से दूसरे चार्ज की उसकी a कंसीडर कर लिया, तो a और a मिलकर 2a हो गए, इसलिए हमने 2a लिया है। अदरवाइज अगर आप a लोगे तो इसकी a/2 हो जाएगी और ये a/2 हो जाएगी। ठीक है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जो चाहें वो ले। पर मेन डेफिनेशन क्या है, इफ टू इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर charge are placed at some distance, then this system is said to be electric dipole। यानी कि दो परिमाण में एक समान परंतु प्रकृति में विपरीत आवेशों को यदि एक दूसरे से किसी निश्चित दूरी पर रख दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखते हैं हम, इफ टू चार्जेस of equal magnitude and opposite in nature are placed at some distance, then this system is called इलेक्ट्रिक डायपोल। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो इसमें जो मेन जो बिंदु है वो क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन नेचर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ समझ में आ रही है तो फिर आपको डायपोल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड, अब देखो इसका भी मैग्नीट्यूड क्यू है और इसका भी परिमाण क्यू है, लेकिन ये प्लस है ये माइनस है और इनको किसी डिस्टेंस पे रखा, इससे डायपोल है। ये डायपोल नहीं है भाई, अगर ये +2q हो और ये -q हो और डिस्टेंस पर रखे हो तो ये डायपोल नहीं है, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इसके मैग्नीट्यूड से डबल है। भले ही नेचर में अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, इसलिए ये एक डायपोल नहीं है, लेकिन ये एक डायपोल है। बात समझ में आ रही है, अंतर समझ में आ रहा है दोनों में। इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन समझ में आ रही है। पहली बात,
तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। नंबर 2, इसमें जो सेकंड बात आती है हमारी, नंबर सेकंड जो पॉइंट आता है हमारा वो क्या है कि दोनों डायपोल्स जिस लाइन को ज्वाइन करते हैं, यानी कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है या दोनों डायपोल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है उसे क्या नाम दिया जाता है? उसे बोला जाता है एक्सियल लाइन। क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन। समझ में आ गई बात? और दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो एक्सियल लाइन है उसका सेंटर बिंदु या मिड पॉइंट क्या कहलाता है? सेंटर पॉइंट या केंद्रीय बिंदु। समझ में आ गई? तो आप क्या लिखोगे? द लाइन joining two charges are said to be axial line and the midpoint of this axial line is called सेंटर पॉइंट ऑफ द डायपोल। समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है, दोनों को मिलाने वाली लाइन एक्सियल लाइन और उनके बीच का मिड पॉइंट जो है वो सेंटर पॉइंट या केंद्रीय बिंदु कहलाता है। किसका? विद्युत द्विध्रुव का। ठीक है, ठीक है भाई। 2 बात। तीसरी बात ये तो बात हो गई इनको मिलाने वाली लाइन की। जो लाइन इस एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर हो और सेंटर पॉइंट से गुजरे। समझ में आ रही है? यानी कि ये वाली जो लाइन होगी जो सेंटर पॉइंट से गुजरे और एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर हो, उसको पता है क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, ये तो होती है अक्षीय रेखा और ये कहलाती है समाक्षीय रेखा। क्यों समाक्षीय? क्यों इक्वेटोरियल? क्यों? क्योंकि ये दोनों को बराबर बराबर भागों में बांटती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है द लाइन परपेंडिकुलर टू दी एक्सियल लाइन एंड passing through the center point is called equatorial line। इक्वेटोरियल लाइन। बात समझ में आई? 3 पॉइंट पढ़े हमने, तीनों समझ में आया आपको? ठीक है, पढ़ना आप इसको, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको समझा भी रही हूँ, वीडियो को बार बार पॉज और रिप्ले करना है ना, मैं टाइम बचाने के लिए ऐसा कर रही हूँ। ठीक है, ओके, समझ में आई आपको बात? तो ये है आपके डायपोल के बारे में इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है भाई, तो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, इसके बारे में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम डिस्कस किया। ठीक है, अब आती है बात हमारी डायपोल मोमेंट के बारे में, है ना। तो अब हम देखेंगे डायपोल मोमेंट। देखें, जनरली जो डायपोल मोमेंट को डिनोट किया जाता है वो किया जाता है स्मॉल पी से। ठीक है, समझ में आ रही है? तो आप क्या लिखोगे? डायपोल मोमेंट इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल पी और वेक्टर के साथ। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब मैं बताऊंगी आपको धीरे धीरे कि ये क्यों और कैसे होती है। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं हम इसकी, कि इसकी डेफिनेशन क्या है। डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या है? पता है आपको डायपोल मोमेंट क्या होता है? डायपोल मोमेंट जो होता है वो दोनों मतलब चार्जेस जो मिलकर के डायपोल बना रहे हैं ना, उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड, भाई मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही है, दोनों का अलग अलग तो है नहीं, तो दोनों में से एक का मैग्नीट्यूड कह लो या दोनों का मैग्नीट्यूड कह लो, बात तो एक ही है, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का स्मॉल क्यू ही है। ठीक है, तो स्मॉल पी को पता है आप क्या कहते हो? मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज सेड टू बी डायपोल मोमेंट। यानी कि जो चार्जेस मिलकर के डायपोल बना रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड कितना है? स्मॉल क्यू है। हमें नेचर से मतलब नहीं है, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। मैग्नी मतलब प्लस माइनस साइन से मेरा लेना देना नहीं है, मेरा लेना देना है सिर्फ क्यू से। समझ में आ रही है? यानी कि मैग्नीट्यूड से। अगर ये +2Q होता, ये -2Q होता, तो आप यहाँ पे क्या लिखते? 2Q लिखते, मैग्नीट्यूड 2Q होता।
समझ में आगे बात। डिस्टेंस कितनी शो कर रखी है मैंने 2a। अगर आप a शो करोगे तो q इंटू ए लिखोगे, मैंने 2a शो की है इसलिए मैंने q इंटू 2a लिखी है। समझ में आ गई। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। ठीक है, यानी कि जो दो आवेश मिलकर के विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं उनके परिमाण और उनके बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ, या तो आप मल्टीप्लीकेशन कह लें या आप प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, है ना। द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ charges and distance between them is called dipole moment। समझ में आ गई। तो हमने जो डायपोल शो किया है उसका डायपोल मोमेंट कितना है, द डायपोल shown in the figure has following dipole moment। कितना होगा, हमने जो शो किया है उसका कितना होगा, स्मॉल p इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a, यानी कि स्मॉल p इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a, ये मेरा डायपोल मोमेंट होगा। बात समझ में आ गई। अगर आप दोनों चार्जेस 2q ले रहे हो, उनके बीच के डिस्टेंस स्मॉल a ले रहे हो, तो 2q इंटू a आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है, जो मिलकर के चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर के डायपोल बना रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड और उनके बीच के डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है, डायपोल मोमेंट या फिर विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। बात समझ में आ गई आपको। अब देखो, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, यानी कि जो डायपोल मोमेंट है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसकी डायरेक्शन पता है कहाँ से कहाँ होती है, इसकी डायरेक्शन होती है -q चार्ज से +q चार्ज की ओर। ठीक है, तो अगर आप पता है यहाँ पे डायपोल की डायरेक्शन दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे, मैं दोबारा बना देती हूँ, है ना, आप भी अपनी कॉपी में इसको दोबारा बना लेना। ये +p +q और ये -q और ये दोनों के बीच के डिस्टेंस हो गए 2a। इसका जो डायपोल की डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, स्मॉल p, यानी कि -q से +q चार्ज की ओर इसकी डायरेक्शन होती है। ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात आप सभी को। ठीक है, तो हम नेक्स्ट उसमें क्या लिखेंगे, नोट डाल के लिख लें आप, डायपोल मोमेंट स्मॉल p इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होनी चाहिए, एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ गई बात आपको। अब हम बात करते हैं, डायरेक्शन की बात हो गई, वेक्टर क्वांटिटी है इसकी बात हो गई। अब हम बात करते हैं डायपोल की यूनिट की और उसकी डायमेंशन की। ये वाली बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आप देखेंगे नेक्स्ट इसका यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ स्मॉल p यानी कि डायपोल मोमेंट। ठीक है, देखें इसका जो p है ना, उसका फॉर्मूला क्या है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, यही तो है, आपने यही तो किया है, चार्ज जो है उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया। फॉर्मूला क्या है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो यूनिट क्या हो गई भाई, इसकी यूनिट हो गई आपकी, आप सोचो मन में क्या होगी यूनिट, उसके बाद मेरी वीडियो को रिप्ले करना, पहले आप इसको सोचो, पॉज करो, पॉज करोगे उसके बाद आप इसको वापस से चलाओ, तो अब मैं आपको बताऊंगी इसकी यूनिट क्या होगी, चार्ज इनटू डिस्टेंस मतलब कूलाम इनटू मीटर। समझ में आ गई। ये तो हो गई MKS यूनिट। इसके अलावा इसकी जो CGS यूनिट होती है वो होती है डिबाई, यानी कि इसकी CGS यूनिट होती है डिबाई और MKS में कूलाम इनटू मीटर कहा जाता है। ओके, अब बताइए इसकी डायमेंशन, डायमेंशन क्या होगी, P की डायमेंशन क्या होगी भाई, कूलाम इनटू मीटर, है ना। कूलाम मतलब चार्ज, चार्ज की यूनिट जो होती है वो डायमेंशन जो होती है वो क्या होती है, A1T1, पता है ना आपको, पढ़ा है आपने 11th में खूब, मीटर के लिए L1। तो डायमेंशन क्या हो गई इसकी डायमेंशन हो गई M0 L1 T1 A1।
समझ में आ गई। तो ये हमारी इसकी डायमेंशन हो गई। तो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मोमेंट के बारे में जितनी भी बातें थी वो हम देख चुके हैं। कल हम इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मोमेंट के अलावा हम पढ़ेंगे पोलर एटम और नॉन पोलर एटम, और वो तभी समझ में आएंगे जब इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मोमेंट अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, तो इन नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस करूंगी कि कौन कौन से एटम पोलर होते हैं, कौन कौन से नॉन पोलर होते हैं, क्या नॉन पोलर को पोलर बनाया जा सकता है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, यानी कि कल ही शुरू कर देंगे उसको। ठीक है, ठीक है भाई, इसे आप कंप्लीट करना, समझना बार बार। ठीक है, आप बार बार समझने की जरूरत नहीं है, आई होप आपको इसी में समझ में आ गया होगा सब कुछ। फिर भी अगर किसी का कुछ मिस हो गया है तो वीडियो को वापस से रिप्ले करना, सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।